हाय। आज हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। क्या है, कैसे किया जाता है और इसको करने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं। विजुअलाइजेशन जो है वो आप कह लीजिए एक मन का घोड़ा है। आप इसे जितनी तेज़ भगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सोच जाएगी, आपका डर खत्म होगा, आपके डाउट्स खत्म होंगे। जी हाँ, अगर मैं इसे बोलूँ कि इसे घोड़ा मत, इसे सैटेलाइट या रॉकेट समझिए और इसको जितनी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं उतनी ऊंचाई तक उड़ाइए, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। क्योंकि सपने देखेंगे तभी आपको वो मंजिल हासिल होगी जो आप पाना चाहते हैं। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, चाहे कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले एक ड्रीम देखना पड़ेगा, एक विजुलाइज करना पड़ेगा। आपने उस चीज़ को पा लिया है और किस तरह से पाया है वो स्टेप्स को आपको जंप करना है। मीन्स आपने ये सपना देखा है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 100 किलो, मेरा वेट 100 केजी है और मुझे 60 करना है या 55 करना है, तो मुझे 40 केजी कम करना है, 45 केजी कम करना है। तो मुझे एक स्पेसिफिक होकर ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे 40 केजी वेट कम करना है। तो आपके आसपास की ऑरा और आपके आसपास की एनर्जी आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आपको वर्क करना है, आगे किस तरह से चलना है कि आप इस वेट लॉस की जर्नी को आप कर सकें। आपको माउंटेन चढ़ना है, आप माउंटेन चढ़िए। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, K2 माउंटेन्स चढ़ना है, वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को उस जगह पर महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन बहुत ही इजी है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग करिए या आप शाम के टाइम करिए या आप दोनों टाइम करिए। दोनों टाइम करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा जो है आपको डबल टाइम्स दुगनी रफ्तार से आपको हेल्प करेगी। अगर आपको टाइम नहीं है, वैसे तो बहुत है, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, अगर आप अपने आप को सोने से पहले या सुबह उठते से ही 5 मिनट आंख बंद करके जहाँ से सूरज उग रहा है अगर उस तरफ देखेंगे तो इट्स लाइक आप यू आर कनेक्टेड टू गॉड। बहुत जल्दी आपका कनेक्शन गॉड के साथ होता है। आप उस एनर्जी को जो आपके आसपास है, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप भगवान से मांग रहे हैं। गॉड इज़ लाइक योर पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से मांग रहे हैं। और पेरेंट्स एक बार शायद कई बार नहीं बोलते हैं, चाह कर भी उनकी कभी मजबूरी होती है। पर भगवान की भी ऐसे हो सकता है कि आपको कोई चीज़ नहीं उस मोमेंट पे नहीं दे, पर आपके लिए जो अच्छा है, बट आप उसे मांग कर देखिए। क्या पता वो चीज़ आपके लिए वेट कर रही है, पर आप कोशिश ही नहीं कर रहे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि मैं ये चीज़ हासिल कर चुका हूँ, मैंने ये चीज़ को पा लिया है, मैंने वो सक्सेस को पा लिया है। तो धीरे धीरे वो एनर्जी आपको वहाँ तक ले जाएगी, आपको वो सिग्नल्स मिलने लगेंगे, आपको वो ऑरा जो है आपकी हेल्प करने लगेगा और वहाँ तक पहुँचेंगे। इसके 3 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले, बी स्पेसिफिक। आपको जैसे वेट लॉस करना है तो आपको ये स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे 40 केजी वेट लॉस करना है। अगर मुझे पीएमटी में सिलेक्शन होके या मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, कौन से सिटी में कौन सा कॉलेज चाहिए, वो आपको स्पेसिफिक डिफाइन करना पड़ेगा। आप या तो विजुअलाइजेशन को लिख लीजिए, आपने सुबह या शाम, आप सोने से जस्ट पहले आप ये 5 बार लिख लीजिए, 7 बार लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, या सुबह उठते से ही लिखिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट फ़ोन और उसको चेक करने के बजाय आप अपने आप पे वर्क करिए, बिकॉज अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू प्रैक्टिस विद योर प्योर हार्ट, प्योर सोल, आप अपने बॉडी, माइंड और एनर्जी को हेल्प करेंगे कि आप वो चीज़ को धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जो आप सक्सेस चाहते हैं लाइफ में। अगर आपकी अर्निंग इस वक्त 50,000 है या 20,000 है और आप उसको 1 लाख चाहते हैं, 2 लाख चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि मुझे 2 लाख पर मंथ चाहिए या मुझे इतना पैकेज ईयरली चाहिए। आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट को लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे ज़्यादा अर्निंग चाहिए, नहीं, मुझे 50,000 अर्निंग चाहिए, मुझे 1 लाख अर्निंग चाहिए। आपको स्पेसिफिकली का मतलब यही है कि आपको पर्टिकुलर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा बार बार, या एक चीज़ को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, अपने आप को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बहुत आसानी से आंख बंद करके आपको सिर्फ इमेजिन करना है वो फर्स्ट थॉट जिस चीज़ को आप हासिल करने जा रहे हैं या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि
सबसे पहले अगर आप उस थॉट को सोच रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सब नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी डाउट्स को लाने से पहले आपको सिर्फ वो चीज़ को सोचना है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। सेकेंड रूल, रिवायर योर थॉट्स। अपने सारे दिमाग का जितना कचरा है, जितना डर है, जितने डाउट्स हैं, जितनी खिचड़ी है, जितने सड़े गले वायर है, सबको निकाल के फेंकिए और रीवायर करिए। मीन्स एक न्यू वायरिंग करिए अपने थॉट्स की, कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं, आप वो पा सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो आपको वो चीज़ अपने आप मिलने की तरफ आपकी एनर्जी जाएगी। थर्ड रूल बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, अपने आप पे वर्क करिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, आप वेट लॉस चाहते हैं, आप माउंटेन चढ़ना चाहते हैं, आप मेडिकल में सिलेक्शन चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में सिलेक्शन चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ है और कुछ वर्क करना चाहती हैं, तो आपको पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मैं क्या वर्क करना चाहती हूँ, और तब आपके पास वो थॉट्स आने शुरू होंगे। उस पर वर्क करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्क करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप सोचिए कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या काम कर सकती हूँ। अगर आपकी ताकत है और आप अपने आप को टाइम निकालती हैं तो आप उस तरफ से वर्क करना शुरू करिए और उस चीज़ को धीरे धीरे पाने की कोशिश करिए। तो बहुत आपकी जो स्टेप्स है वो आपकी एनर्जी आपको देगी, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिव ऑरा जो है जिसको आप रिपीट कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा। हम जो इंसान है वो क्या करता है, हम इतने डाउट और फियर में रहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मीन्स हमारी जब शादी होती है, गर्ल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, जब शादी होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं ससुराल कैसा होगा, ये हस्बैंड ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो जो डर है, वो नेगेटिविटी है, वो हम इतने बार रिपीट कर चुके होते हैं लाइफ में कि हमने वो नेगेटिविटी को खुद पा लिया होता है, हमें वो चीज़ मिल जाती है क्योंकि हम उसको इतना रिपीट कर चुके होते हैं लाइफ में। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको ये सोचना है कि मैंने मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे ऐसा ही मिलेगा, नो डाउट मुझे मिलेगा। और वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ वैसे ही मिलेगी बिना किसी शक के कि मुझे ऐसा क्यों मिला। और अगर आपको कुछ ऐसा होता है, आपकी लाइफ ऑलरेडी है, आप सेटल है और नेगेटिविटी आपके घर में है, या हस्बैंड ऐसा है, या वाइफ ऐसी है, या बच्चे ऐसे हैं, तो आपको सिर्फ ये चीज़ को बोलना है कि दे आर गुड, दे लव यू एंड दे आर रिस्पेक्टिंग यू, और आप के घर में बहुत ही अच्छा माहौल है। और धीरे धीरे वो चीज़ चेंज होने लगेगी, आपके घर का माहौल चेंज होने लगेगा। आप जो चाहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे बढ़ाए, वो चीज़ होने लगेगी। तो हर एक फील्ड में जो भी आप चाहते हैं वो इस तरह से वर्क करिए। आपको इमेजिनेशन में सिर्फ ये सोचना है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपको स्पेसिफिक ये कॉलेज चाहिए, तो आप अपने घोड़े को वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, और आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, आपके ये फ्रेंड्स बन चुके हैं। अगर आसपास वो कॉलेज है तो वहाँ घूम कर आइए, उस क्लासरूम को महसूस करिए कि आप यहाँ बैठे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ आप उस जगह तक मैनिफेस्ट कर लीजिए कि आप वो चीज़ को पा चुके हैं और वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो डेफिनेटली वो एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है। बहुत सिंपल है, विजुअलाइजेशन करते जाइए और अपनी ज़िंदगी में जो आप सोच रहे हो उसे पाते जाइए। इतनी सिंपल सी चीज़ है, पाना बहुत आसान है, बट हाँ आपको तीनों रूल्स को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है स्पेसिफिक होना, सेकंड है रिवायर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को बदल दीजिए, अपने डर को निकाल दीजिए। थर्ड है उस पर वर्क करिए और वो एनर्जी जो आपको हेल्प कर रही है उसमें बिना डर के उस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए, और अच्छे थॉट्स के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है ना कि जैसे अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, अगर आप गिर गए और पैर में चोट लग गई तो आपने ये सोच लिया कि मैं अब चढ़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश बार बार करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अचानक 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में नहीं मिलती। आपको अपने आप पे वर्क करते हुए उस चीज़ को धीरे धीरे चलना है। बहुत जल्दी जंप करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं सीधे 25,000 से 1 लाख की सैलरी मिल जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है 25 से 30 मिले, 30 से 50 मिले और 50 से 1 लाख मिले। वो होते होते आपको 6-8 महीने या साल भर लगे या 2 साल लगे, बट आपको अपने अंदर ना तो एंग्जाइटी लानी है, ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस कोई भी कि मैंने तो ऐसा सोचा था
चौथा कुछ काम नहीं करता विजुअलाइजेशन, ऐसा नहीं है। वो जो आपने 25 से 30 पे पहुँचे ना, वो शायद हो सकता है आपके विजुअलाइजेशन का ही कमाल हो, नहीं तो आप यहीं बैठे होते। तो आप उसे नेगेटिव में बिल्कुल भी मत आने दीजिए, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ते जाइए। कुदरत आपकी हेल्प करेगा, आपकी खुद की एनर्जी आपको हेल्प करेगी। सो टेक केयर, खुश रहिए और अपने इन्वायरमेंट को भी खुश रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।